नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम बात करेंगे डेंगू की। अभी अभी थोड़े समय पहले कोरोना से तो हम फ्री हुए नहीं अच्छी तरीके से, और एक नई बीमारी सामने आ गई है जिसका नाम है डेंगू। ठीक है, आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के सभी जगह, सभी इलाकों में करीब करीब कई लोग जो है डेंगू बुखार से पीड़ित हैं। अब ये डेंगू आया कहाँ से और ये कैसे फैलता है, इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, डेंगू में क्या क्या लक्षण हैं, डेंगू से क्या क्या हो सकता है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि 1897 में यानी 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर जो थे सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मादा मच्छर एनाफिलीज को खोजा था, जो मलेरिया का कारण था। ठीक है ना, तो मलेरिया रोग फैलने का जो कारण था वो था मादा एनाफिलीज मच्छर, और वहीं से पता लगा था कि मच्छरों के काटने से एक और रोग होता है, वो था पीला बुखार या पीत ज्वर जिसे हम कहते हैं। तो पीला बुखार जो है वो भी वायरस से होता है। उसी प्रकार ये जो डेंगू है, डेंगू बुखार भी वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, अब ये वायरस फैलाता कौन है, किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू एक संक्रमण रोग है जो डेंगू वायरस के फैलने से होता है। अब डेंगू वायरस को ले जाएगा कौन? तो डेंगू वायरस को ले जाने का काम करता है एडीज मच्छर। ठीक है, तो मादा एडीज मच्छर जो है वो इस डेंगू वायरस को फैलाता है। और ऐसा नहीं, जैसे मान लो कि अगर मुझे डेंगू है, तो अगर मुझे डेंगू है और मुझे किसी मच्छर ने काट दिया, तो ये जो डेंगू वायरस है उस मच्छर में चला जाएगा, और वो मच्छर जब किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो उसे डेंगू होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना, तो डेंगू ऐसा है कि मच्छर भी ले जाता है, और किसी संक्रमित व्यक्ति को यदि वो काट ले तो वहां से भी अगर वो दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो ये डेंगू उसको भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या जानकारी मिली कि डेंगू एक वायरस जनित रोग है। पहली बात कि डेंगू बैक्टीरिया जनित है कि वायरस जनित है, तो डेंगू एक वायरस जनित रोग है जो मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें ये जो मच्छर है ये कब काटता है? तो इस मच्छर की एक आदत है साले की। क्या आदत है? कि ये दोपहर में ही काटता है, रात वात में नहीं काटता है, तो दिन के समय में ही ये मच्छर काटता है। पहली चीज, ये साफ पानी में फैलता है, मतलब इसको स्वच्छता पसंद है। यानी अगर हम चाहते हैं कि डेंगू ना फैले तो हमें स्वच्छता रखनी पड़ेगी। ठीक है, जहां मच्छर ना हो मच्छर जाली लगा के रखें गेट पर। तो ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बता दिया कि दोपहर में ही ज्यादा काटता है। और ये जो डेंगू बुखार है ये बड़ा खतरनाक बुखार है। हालांकि अगर प्राथमिक स्टेज में हमें पता लग जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हड्डी तोड़ बुखार। अब ये हड्डी तोड़ बुखार का क्या मतलब भाई? हड्डी तोड़ बुखार का मतलब है कि जब ये डेंगू किसी को हो जाता है, डेंगू बुखार, तो उसमें ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी हड्डियां जो हैं वो टूट गई हो हमारी, ऐसी हमें फीलिंग आती है। तो डेंगू बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? तो एक तो डेंगू बुखार के समय क्या होता है कि तेज बुखार आता है, तेज सर दर्द होता है, मांसपेशियां जकड़ जाती है, हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है ना, और पूरे शरीर पर लाल लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है ना, तो रेड स्पॉट या रेशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी में। तो ये डेंगू बुखार के लक्षण है। ठीक है, कई बार डेंगू बुखार जो है कम से कम 7 से 10 दिन तक व्यक्ति को हो सकता है। इसमें भूख न लगना ये भी एक इसका लक्षण है। भूख नहीं लगने के साथ साथ थकान महसूस होना, सांस तेज तेज चलना, जी मचलाना, तो जी मचलाना, सांस तेज चलना, सांस का फूलना, मांसपेशियों का दुखना, ये सब डेंगू बुखार के लक्षण होते हैं। अब डेंगू बुखार में किस तरीके से क्या क्या हो सकता है? तो डेंगू बुखार में क्या क्या होता है उसको समझते हैं अपन। कि डेंगू बुखार में नंबर 1 कि रक्त स्त्रावी बुखार है। ठीक है, तो डेंगू एक रक्त स्त्रावी बुखार है जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त स्त्राव या रिसाव होता है। ठीक है, रक्त वाहिकाओं में क्या होता है? रक्त स्त्राव होता है। ठीक है, या रक्त का रिसाव होता है। दूसरा जो लक्षण है इसमें क्या होता है कि अपने जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं यानी रक्त प्लेटलेट्स वो काफी मात्रा में कम हो जाते हैं, उनका लेवल काफी कम हो जाता है।
ठीक है, तो दो चीज तो हमें समझ में आती है कि एक तो रक्त स्रावी बुखार है, यानी रक्त वाहिकाओं में या तो रक्त का रिसाव होने लगेगा, या दूसरा कारण है कि भाई जो रक्त प्लेटलेट्स हैं वो काफी मात्रा में कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज और है, वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्या है? डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि काफी तेज बुखार होने के बाद भी पूरी बॉडी बिल्कुल ठंडी रहती है, बिल्कुल ठंडी, ठीक है, मगर बुखार काफी मात्रा में होगा, मगर ठंडी बॉडी हो जाएगी, टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा बॉडी का, मगर बुखार रहेगा उसे, मगर लगेगी बॉडी ठंडी, ठीक है। इसके अलावा क्या, उसे बेहोशी आना स्टार्ट हो जाएगी, रोगी को वो बेहोश होने लगेगा। ये काफी थोड़ा डेंजरस पॉइंट है, यहां पर डॉक्टर को दिखाना काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि डेंगू वायरस से बचाने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। तो डेंगू वायरस से बचाव के लिए अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं बनाई गई, इसके लिए केवल बचाव है, ठीक है। आप गेट पर जो है मच्छर जाली लगा के रखें, आप जो है लेमन का या यूकेलिप्टस का जो तेल है उसका इस्तेमाल करें ताकि मच्छर न काटें, फुल आस्तीन के शर्ट पहने, ठीक है। घर में साफ सफाई रखें, मच्छर ना हो इसके लिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, अच्छा ये बच्चों को काफी जल्दी पकड़ लेता है डेंगू बुखार, तो बच्चों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना आप लोगों को। इसके बाद अगर किसी को डेंगू बुखार का लक्षण लगता है कि इसके लाल लाल रेशेस हो रहे हैं बॉडी में, है ना, नाक से खून आ रहा है या उसे उल्टी हो रही है तो उल्टी में खून आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि इसे बुखार के साथ अगर उल्टी में खून आ रहा है, नाक से खून आ रहा है, मसूड़े से खून निकल रहा है, तो डेंगू के पूरे लक्षण हैं, चांसेस हैं। तुरंत डॉक्टर से आपको सलाह लेना पड़ेगी। क्लियर? आगे चलते हैं तो 1960 में 1960 में काफ़ी लोग डेंगू के बुखार से पीड़ित थे, और आपने देखा होगा दिल्ली में एक महामारी की तरह ये फैला हुआ था। एक इसके अलावा 1996 में यानी 1996 में भी दिल्ली में एक महामारी के तौर पर डेंगू बुखार से काफ़ी लोग मर गए थे, ठीक है ना। तो इसे हल्के में नहीं लेना है अपने को, ठीक है ना। अब डेंगू जो है ये कैसी बीमारी, तो एक्चुअल में डेंगू ऐसा नहीं कि इंडिया में ही है, डेंगू करीब करीब 110 देशों में है, 110 देशों में डेंगू बुखार से पीड़ित लोग हैं, और हर साल 50 से 100 मिलियन लोग डेंगू बुखार से पीड़ित होते हैं। हर साल 50 से 100 मिलियन लोग डेंगू बुखार से पीड़ित रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान किन लोगों को विशेषकर होता है, तो जिन्हें अस्थमा है या जिन्हें मधुमेह ने डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन लोगों को तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए डेंगू से, ठीक है। तो वो विशेषकर इसके जो भी उपाय हैं मैंने बताया, फुल आस्तीन पहनना, घर में साफ सफाई रखना, मच्छर का जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, मच्छर अगरबत्ती है, ठीक है ना, तो इस टाइप के आप इस्तेमाल करें मॉस्किटो रिपेलेंट, ताकि मच्छर से हम बचे रहें, ठीक है। तो अस्थमा और मधुमेह के रोगियों को विशेषकर डेंगू से बचाव के सारे उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि डेंगू के प्रकार। तो डेंगू जो है करीब करीब हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं कि 3 भागों का डेंगू हो सकता है, 3 प्रकार का। पहला प्रकार होता है क्लासिकल डेंगू बुखार। क्या होता है? पहला क्लासिकल डेंगू बुखार, ये पहली स्टेज। इसमें क्या होता है, करीब करीब 5 से 7 दिन तक मरीज को जो है वो बुखार रहता है। इसके अलावा उसे ठंड लगती है, सर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, इसलिए तो मैंने कहा था इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। उसे कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है। तो ये सारे लक्षण जो है पहले टाइप के डेंगू के हैं, यानी क्लासिकल डेंगू बुखार के हैं। सी क्लासिकल डेंगू बुखार, तो CDF क्लासिकल डेंगू फीवर, ठीक है। तो पहला जो डेंगू का प्रकार है वो है CDF क्लासिकल डेंगू फीवर। भूख नहीं लगेगी, सांस फूलेगी, हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, ठीक है, और 7-8 दिन तक करीब करीब तेज बुखार रहेगा और तेज सर दर्द होगा उसके अंदर। तो हम समझ जाओ कि ये लक्षण डेंगू के नजर आ रहे हैं, ठीक। अब दूसरा टाइप कौन सा है, तो दूसरा टाइप है डेंगू हेमरेजिक बुखार। कौन सा है? डेंगू हेमरेजिक बुखार, यानी DHF डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक। इसके क्या लक्षण है, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट के साथ ही क्या होगा, या तो आप शौच करने जाएंगे तो उसमें ब्लड आ सकता है, या आपके उल्टी अगर आपको आती है तो उल्टी में अगर ब्लड निकल रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो ये सेकेंड टाइप का डेंगू हो सकता है। सेकेंड टाइप का डेंगू हो सकता है, जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, बताया है डेंगू हेमरेजिक फीवर,
ठीक, तो ये सेकंड टाइप का है। इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए, नाक से खून आना, मसूड़ से खून आना, शौच में खून आना। तो इस टाइप का अगर कोई लक्षण दिखाई दे तो हम समझ जाओ कि सेकंड टाइप का डेंगू हो सकता है। तीसरा टाइप थोड़ा खतरनाक होता है, वो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। जैसा कि मैंने बताया था कि तेज बुखार होगा मगर बॉडी ठंडी लगेगी, ठीक है ना। तो तेज बुखार और बॉडी का ठंडा लगना, अपना ब्लड प्रेशर का अचानक डाउन हो जाना, बेहोशी आना, चक्कर आना, तो इस टाइप के अगर लक्षण आते हैं तो हम समझ जाओ कि ये है डेंगू शॉक सिंड्रोम वाला, ठीक है। तो ये थे डेंगू के 3 प्रकार और डेंगू संबंधी जानकारी। मैंने कहा डेंगू का जो है मेन केवल इसका एक ही है कि आप इससे बचे रहें। बचे रहने के लिए मैंने बता दिया, गेट पर आप मच्छरदानी लगा दें, खिड़कियों पे मच्छरदानी लगाएं, आप यूकलिप्टिस का तेल का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, फुल आस्तीन के शर्ट पहने, घर में साफ सफाई रखें, पानी को कहीं भी एकत्रित ना होने दें और डिटॉल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये थी जानकारी डेंगू से लेकर के, ठीक है। तो कई बार कहीं एग्जाम्स में डेंगू से लेकर के कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं कि डेंगू किस टाइप का बुखार है, ये वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है, तो हम कहेंगे ये वायरस जनित है, ठीक है। कौन से मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा मच्छर था, मादा एडीज मच्छर, ठीक है ना। तो मादा एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू फैलता है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी। आपको यदि और किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि कुछ उसके लिए ऊपर वीडियोस बनाए जाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।